देखो हमने क्या किया, ए एम निकल गया, उसका डबल हो जाएगा ए पी, और देखो पी एम आ गया। देखो ट्रायंगल पी ए बी का एरिया क्या हो जाएगा, देखो हाफ, बेस क्या हो गया बोलो ए बी, और देखो हाइट क्या हो गया पी एम, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। देखो बेस हो गया ए बी, हाइट क्या हो गया बोलो पी एम। देखो ध्यान दो, ए बी इसका डबल हो जाएगा, ए एम का डबल, तो 2√100 माइनस आर स्क्वायर आर बाई 10, और देखो पी एम देखो ये हो गया, देखो पी एम क्या हो गया, रूट कैंसिल हो गया, देखो ये हो गया 100 माइनस आर स्क्वायर बाई 10, देखो रूट कैंसिल, देखो ये हो गया 100 माइनस आर स्क्वायर बाई 10, ध्यान दीजिए, है ना। पी एम, देखो पी एम में क्या हुआ, दोनों रूट थे, रूट हट गया, सिंपल अपॉन 10, देखो ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल, देखो ये हो गया 1/10, और 10 क्या हो गया बोलो 10 स्क्वायर, और r देखो ये पावर 1/2 है, ये पावर 1 है, तो ऐड हो करके देखो ये पावर 3/2 हो जाएगा। ये ट्रायंगल पी ए बी का एरिया आ गया। देखो r 10 और 10 हो गया 10 स्क्वायर, देखो ये है पावर 1/2 और ये पावर 1 है इसकी, देखो तो 1 पावर 1/2 पावर ऐड होके पावर 3/2 आ जाएगा। देखो ध्यान दो, हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो जैसे वहाँ पर क्या होता है कि मान लो ये सर्कल है, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है। मान लो ये A और B दो टेंजेंट्स हैं, ये सेंटर है, इसको मिलाया, देखो ये जो एक ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल PAB, इसके एरिया को निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट में, वो एक्चुअली यहीं से प्रूव होता है। एक्चुअली हमने यहाँ पर उस फार्मूले को प्रूफ कर दिया एक तरीके से। देखो फार्मूला होता है RL³ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। L मतलब देखो ये लेंथ, L होता है ये लेंथ, है ना, और R होता है इसका रेडियस। तो एक्चुअली ये फार्मूला ही देखो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। देखो जैसे L मतलब क्या था, AP डिस्टेंस, आपको याद है AP हमने क्या निकाला था, देखो AP निकाला था हम लोगों ने, बोलो √10 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। देखो ये हमने AP को निकाला था, ठीक है, ये AP ही L है, ये जो L है L का मतलब AP। देखो अगर हम ये फार्मूला यहाँ लगाते, देखो R आ गया, L³ इसकी पावर 3 कर दो, देखो L³ का मतलब AP की पावर 3, तो 100 माइनस आर स्क्वायर पावर 3 का मतलब देखो हो जाएगा 3/2, क्योंकि 1/2 पावर ऑलरेडी है, इसकी पावर 3 कर दो, है ना। L³ मतलब AP का क्यूब करना है, तो इसकी पावर 3 कर देंगे, ये ऑलरेडी पावर 1/2 है, पावर 3 करोगे 3/2, देखो वही यहाँ पर आ गया, अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर करो और R स्क्वायर जोड़ो तो नीचे 10 स्क्वायर ही आएगा, देखो यहाँ पर, है ना। तो अगर हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ करते तब भी यहाँ पर पहुँच जाते। तो ये फार्मूला अगर हम याद रखें कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो ट्रायंगल बनता है, देखो ये ट्रायंगल PAB, इसका ये एरिया निकालने का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, और ये कोऑर्डिनेट में बड़ा कॉमन फार्मूला है, ये वहाँ पर हमको याद रखना पड़ता है, ठीक। अगर हम इस फार्मूले को लगाएं, देखो डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखो R का मतलब रेडियस, वहाँ स्मॉल r है, L³ AP का क्यूब, देखो पावर 3/2 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो ये L है, L का स्क्वायर करो और उसमें R स्क्वायर जोड़ो तो क्या बचेगा, सिर्फ 10 का स्क्वायर ही तो बचेगा, वही देखो हमने यहाँ पर लिखा है ना। L का स्क्वायर कर दो और उसमें R स्क्वायर ऐड कर दो, R स्क्वायर मतलब स्मॉल r स्क्वायर ऐड कर दो, देखो 10 स्क्वायर बचेगा। तो इस फार्मूले पर हम डायरेक्ट भी पहुँच सकते थे यहाँ से चाहते तो। और ध्यान देना, देखो ये जो AB है ना, AB इसकी लेंथ होती है 2LR अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ कहते हैं। ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इसकी लेंथ ये होती है। तो ये दोनों फार्मूले बड़े कॉमन फार्मूले हैं कोऑर्डिनेट में, जो हमें याद रखने पड़ते हैं ना। क्या है बोलो, RL³ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो ट्रायंगल PAB का एरिया, और AB की लेंथ होती है 2LR अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इन दोनों को याद रखो। अगर ये फार्मूला में याद होता तो इतने सब झंझट से बच जाते और फटाक से हम यहाँ पर अपने आंसर को लिख देते, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, इस एरिया को
मिनिमाइज करना। देखो ये एरिया आ गया, चाहे आप इस कैलकुलेशन से निकालो, चाहे आप इस डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हो। अब हमें इस एरिया को मिनिमाइज करना है और बताना है आर क्या होगा। देखो ये सब कुछ मिटा दिया जाए, देखो इस सबको मिटा देते हैं हम लोग यहाँ से। देखो इसको मिटा दें। हमें आर की वैल्यू मतलब आर की वैल्यू चाहिए अगर ये एरिया मैक्सिमम है तब। देखो ये काम हमें करना है, आर की वैल्यू चाहिए अगर ये एरिया मैक्सिमम है तब। देखो ध्यान दो, अब हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो इसमें अकेला वेरिएबल आर ही है। देखो क्या है, 1/100 कांस्टेंट बाहर लिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करो। देखो क्या हो गया, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन 3/2 100 माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और इसको फिर से करेंगे तो क्या होगा बोलो, माइनस का 2r। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, और देखो इसके बाद अब आएगा प्लस। देखो प्लस क्या आएगा, देखो दूसरा फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि 1। देखो ऐसा आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ध्यान दो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, देखो 1/100, ये हो गया माइनस का 3r स्क्वायर, ठीक है, और 100 माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 100 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आया देखो यहाँ से, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन को ज़ीरो करेंगे, ठीक, इसको ज़ीरो किया जाए। देखो 1/100, एक काम करते हैं, इस पूरे में से देखो 100 माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन ले लेते हैं ना इन दोनों में से, तो क्या बचेगा, देखो माइनस का 3r स्क्वायर प्लस 100 माइनस आर स्क्वायर और बराबर हो गया 0, ठीक है। 100 माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2 इन दोनों में देखो हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस का 3r स्क्वायर और प्लस बचेगा 100 माइनस आर स्क्वायर की पावर 1। देखो अब ये सब कुछ इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 100 माइनस आर स्क्वायर की पावर 1/2। देखो ये हो गया 100 माइनस 4r स्क्वायर बराबर 0, ठीक। अब देखो इसको 0 कर सकते हैं, इसको अगर 0 किया तो आर स्क्वायर बराबर 100, तो r बराबर प्लस माइनस 10, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। r की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 10 तो वो डिस्टेंस थी उनके बीच की, वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसको करें 0, देखो तो क्या हुआ बोलो, आर स्क्वायर बराबर 25, तो r बराबर प्लस माइनस 5। अब देखो r की वैल्यू निगेटिव तो वैसे भी नहीं होगी, r की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो देखो r की एक ही वैल्यू मिली है +5। अब हम चाहें तो डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव शो कर सकते हैं। हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कंफर्म है ना। r की इस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। हम चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी लगा सकते हैं, है ना। अगर हम चाहें देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को लगा करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम होगा। तो r = 5 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ध्यान दो, r = 5। हम चाहें तो डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव करें, या हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कह सकते हैं कि r = 5 पर देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के फैक्टर्स हैं, वेविकर मेथड देख लो, क्योंकि देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, पावर 1/2 अंडर रूट का मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। इसके फैक्टर्स कर लो 4 कॉमन लेके और वेविकर मेथड अप्लाई करो, तो आप समझ जाओगे कि r = 5 पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब एरिया हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।